इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सब हैरान करने वाली बातें हो रही हैं। यहाँ के विपक्षी दलों में से कई लगातार सत्ता पक्ष खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिससे सियासी हलके में हलचल मची हुई है। कभी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट फडणवीस की तारीफ कर रहा है, तो कभी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। लेकिन अब सुप्रिया सुले के पिता और महाराष्ट्र ही नहीं, कभी देश के दिग्गज नेता माने जाने वाले शरद पवार ने गजब की राजनीति की है। शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ऐसी तारीफ की है जिसके बारे में किसी ने शायद ही सोचा होगा। लेकिन शरद पवार और उनकी राजनीति को समझने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो कब किसके पक्ष में और कब किसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, बोल जाएंगे, वो सिर्फ उन्हें ही पता होता है। विधानसभा चुनाव के करीब 1.5 महीने बाद एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान पहले तो बीजेपी की जीत का श्रेय आरएसएस को दिया और फिर आरएसएस के काम करने के बारे में जो कहा वो काफी अहम है। शरद पवार ने कहा कि आरएसएस के काम करने का तरीका, अंदाज अनोखा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास समर्पित कार्यकर्ता हैं जो किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं। शरद पवार ने यह भी कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता हमेशा संगठन की विचारधारा के प्रति दृढ़ रहते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व, एकता और आरएसएस ने बहुत सतर्कता से काम किया और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वोटरों से सीधा संवाद किया, जिसका असर चुनाव परिणाम में नजर आया है। शरद पवार के कहने का तात्पर्य यह था कि अब वक्त आ गया है जब हमारे पास भी आरएसएस जैसा कैडर बेस हो और जो आरएसएस की तरह वोटरों से लगातार संवाद करने की अपील कर सके और पार्टी को मजबूत बना सके। आगे शरद पवार ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उसका फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं में आरएसएस का नाम लेकर गजब का जोश भरने की कोशिश की। शरद पवार ने आरएसएस के बहाने अपनी पार्टी में एकजुटता और उससे फिर से मजबूत बनाने का संदेश तो दिया ही, शरद पवार ने एक नसीहत भी दी। कहा कि लोकसभा चुनाव में 10 में से 8 सीट जीतने के बाद लगता है कि कार्यकर्ता संतुष्ट हो गए और यही वजह रही कि शरद गुट वाली एनसीपी को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 10 सीटें ही मिली, जबकि सत्तारूढ़ पार्टियां यानी महायुति चुनाव जीतने के लिए लगातार काम करती रही। इस दौरान उन्होंने कई लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा की, कड़े फैसले लिए और चुनाव में जबरदस्त मेहनत की और उसे आरएसएस का साथ मिला। और तो और इस बैठक में शरद पवार ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी का अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के साथ कोई विलय नहीं होने जा रहा है और न ही वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। यहां तक कि शरद पवार ने यह भी कह दिया कि वह मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसा वो इससे पहले भी कह चुके हैं। जैसा कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हाल ही में देवेंद्र फडणवीस के काम की तारीफ की थी, वैसे देखा जाए तो शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने संघ के काम करने के अंदाज की तारीफ कर अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश की, वहीं सियासी हवा का रूप भांपते हुए सत्ता पक्ष के साथ एक नरमी का भी संकेत दिया। वैसे भी शरद पवार अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस ने बीते कुछ सालों में जिस तरह की राजनीति की है उससे शातिर माने जाने वाले सियासी खिलाड़ी भी खौफ में हैं और शरद पवार इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी 2 भागों में टूटी और उनके भतीजे अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह अपने पक्ष में किया, ये शायद शरद पवार नहीं भूले होंगे। और आज भी शरद पवार को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि शरद पवार भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले की राजनीति अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।